वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कमी कम अज़ कम 1 माह तक कायम रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर रियायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। इक़दामात का मकसद आवाम पर महंगाई का बोझ कम करना है। मोटर बाइक को 1 लीटर के ऊपर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें माल बरदार गाड़ियों को सपोर्ट देने के लिए 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत छोटे ट्रकों को 70,000 रुपये, बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये और अवामी सफ़र की बसों को यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। छोटे किसानों के लिए 1500 रुपये फ़ी एकड़ इमदाद मुहैया करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से मैंने ये फैसला किया कि इकॉनमी क्लास के जो डब्बे हैं वहाँ पर मुसाफिरों के लिए कतन किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल पर लेवी कम होकर 80 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक HOBC पर पेट्रोलियम लेवी 305 रुपये 37 पैसे है। मिट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपये 36 पैसे है, जबकि लाइट डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 15 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी इसके अलावा है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की शरह 0 बरकरार है और पेट्रोलियम मसनूआत पर GST की शरह भी 0 है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का पेट्रोल की कीमत कम करने के इकदाम का खैर मकदम। चीफ ऑर्गेनाइजर बिजनेस फोरम अहमद जवाद कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मसले की नौइयत को समझा और हल किया। इस फैसले ने अवाम को हौसला दिया है। हुकूमत आपके साथ है। डीजल की कीमत में भी कमी की जाए, दरामदी ड्यूटी और कार्बन लेवी खत्म करें। ईरान ने अमरीकी शराइत को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। लिखा, ईरान के आला हुकाम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात कबूल नहीं, अमरीकी हुकाम से मुलाकात नहीं कर सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी प्लान में मिसाइल प्रोग्राम और जौहरी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां शामिल हैं, जबकि ईरान ने सिक्योरिटी जमानतें और मुस्तकबिल में हमला न करने की गारंटी मांग ली। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी शदीद इख्तिलाफात बरकरार हैं। ताहम सिफारती ज़राए का कहना है कि बैकडोर राबते ताहाल जारी हैं। उधर अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने अमरीका की जानिब से 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है। ईरान ने खलीज फारस में अमरीका का एक और तैयारा मार गिराया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक A-10 तैयारा आबनाए हुर्मुज़ के करीब तबाह किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जहाज़ के पायलट को बचा लिया गया है। इससे कबल भी ईरान ने अमरीका का एक तैयारा तबाह करने का दावा किया था, जिसकी अमरीकी हुकाम ने भी तस्दीक कर दी है। रॉयटर्स से गुफ्तगू में अमरीकी दिफाई ज़राए ने ये बताया कि तैयारा ईरानी हदूद में गिरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों पायलट ईरानी हदूद में उतरे, एक को रेस्क्यू कर लिया गया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने दावा किया है कि एक अमरीकी पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम ईरानी हुकाम ने अभी तक तस्दीक नहीं की। पायलट की तलाश में अमरीकी C-130 तैयारा और 2 हेलीकॉप्टर्स ईरानी हदूद में निचली परवास करते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक अमरीकी हेलीकॉप्टर भी फायरिंग की जद में आ गया, जिसे प्रोजेक्टाइल के जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक तबाह होने वाला तैयारा F-35 है। ताहम अमरीकी मीडिया का कहना है कि मलबा F-15 से मुताबिकत रखता है। उधर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी जेट तबाह करने से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा।
में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तानियों को भी अपनी लपेट में लिया है। मशरिक़ वुस्ता में जो जंग की सूरत हाल है उसके पेश नज़र इंतहाई अहम खिताब था वज़ीर आज़म का ये कौम से, जो वो अब से कुछ देर पहले कर रहे थे। और मजीद वज़ीर आज़म ने कहा कि खलीज में जारी जंग के बायस तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। तो वो पेट्रोल जो कि कल हम देख रहे थे जिसमें इजाफा किया गया था, आज उसमें कमी की गई है। कल 458 रुपये था और अब गालिबन 1 मिनट के बाद जो है नई कीमतों का इतलाक होगा और नई कीमत 80 रुपये कमी के बाद 378 रुपये पर आ गई है। और वजीर आजम ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में जो है इसका इतलाक होगा 1 माह के लिए और उसके बाद देखा जाएगा कि पॉलिसी रिवाइज हमें करनी पड़ती है या नहीं। तो तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तानियों को अपनी लपेट में लिया और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा रिलीफ दिया है। तेल की कीमतों में 378 रुपये फी लीटर अब तेल की कीमत हो गई है। वज़राए आला, चारों सूबों के वज़राए आला का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कौमी मकसद के लिए अपने वसाइल मुहैया करने का वादा किया गया है। हुकूमती इक़दाम से अवामी मुश्किलात में कमी आएगी, वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। तो आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म और काबीना का 6 माह की तनख्वाह ना लेने का भी बड़ा फैसला सामने आया है। तो आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। 80 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है 378 रुपये फी लीटर बताई जा रही है और इतलाक 12 बजे से हो जाएगा। जंग की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं और फील्ड मार्शल जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जंग को रुकवाया जाए। और अभी आपको बताएं कि 12 बज चुके हैं, नई कीमतों का इतलाक पूरे पाकिस्तान में हो गया है। 458 रुपये से कीमत 378 रुपये पर आ गई है। 80 रुपये फी लीटर कमी की गई है पेट्रोल की कीमत, जो कि कल बड़ी थी। जब हमने देखा था कि वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि कीमतें बढ़ी हैं। आज वजीर आजम ने ऐलान करके 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया है। 378 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है और इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में 1 माह तक कर दिया गया है। पेट्रोल सस्ता हो गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, कीमतों का इतलाक हो चुका है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम अवाम से बहुत अहम खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 378 रुपये फी लीटर अब पेट्रोल बिकेगा पेट्रोल पंप्स पर। तो पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है, पेट्रोल सस्ता हो चुका है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खलीज में जारी जंग के बायस तेल की कीमतें आसमान पर पहुंची है। हमने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए। आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश की कि अवामी मुश्किलात को कम किया जा सके। कौमी वसाइल को अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी मंडियों का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की भी कमर तोड़ दी है, जो कि हमने देखा भी कि अगर हम यूए की बात करें, अगर हम यूके की बात करें, अगर हम अमेरिका की मुआशी पॉलिसीज़ की बात करें तो वो भी रिवाइज हुई हैं और वहाँ पर भी महंगाई का बोझ अवाम पर आया है। मजीद वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 3 हफ्तों में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला। हमने यही कोशिश की है कि आम आदमी इससे मुतासर ना हो। 129 अरब रुपए खर्च करके क़यामत खेज तूफान को आम आदमी तक नहीं पहुंचने दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर शकील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, आप बताएगा, कीमतों में कमी की गई है, 80 रुपए एक बड़ी कमी है। आपके पास क्या तफसील है? अगर माजी को देखें तो माजी के हवाले से क्या बताएंगे आप? देखिए, एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हुकूमत ने एक बड़ा जरिया बना लिया था इसको, पेट्रोलियम लेवी को, क्योंकि 1448 अरब रुपए इस साल जमा होने थे पेट्रोलियम लेवी से, और जितनी ज्यादा ये कर दी गई थी 105 से बढ़ाकर गुज़श्ता रोज इसको 160 से ज्यादा पे ले गए और अब उसको 80 रुपए कम किया गया है। तो वजह ये थी कि एक बहुत ज्यादा रिएक्शन आया अवाम की जाने से, क्योंकि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया जो कि लोग अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं थे। तो अब हुकूमत ने अल्टीमेटली फैसला यही किया कि 80 रुपए कम किए जाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। एक रिलीफ पैकेज भी साथ दिया गया है मोटरसाइकिल्स वगैरह जो चलाने वाले उन लोगों के लिए, और इससे यकीनन जो इन्फ्लेशन रेट आज का जो नंबर आया है वो 9% से ऊपर चला गया, जो वीकली इन्फ्लेशन था। और जितनी ज्यादा लेवी और पेट्रोलियम प्राइस ऊपर चली गई थी, अगले वीक में ये डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चले जाना था। लेकिन इससे एटलीस्ट ये होगा कि महंगाई जो बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली थी वो थोड़ा सा उसमें कमी आएगी। और क्योंकि पाकिस्तान में जब प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से, लेवी बढ़ाने से, तो बाद में वो नीचे नहीं आती, तो लोगों को सफर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की अशिया हैं, फूड जो आइटम्स है वो बढ़ जाते हैं और लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है काफी। तो ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली ये वापस लेना पड़ा लेवी बढ़ाने का जो डिसीजन था, तो उसमें कमी अब कर दी गई है। अब एटलीस्ट ये होगा कि लोग जो है थोड़ा अफोर्ड कर सकेंगे। इंटरनेशनली प्राइसेस जरूर बढ़ी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एकदम से जो लेवी बढ़ा दी थी 160 से ऊपर चली गई थी,
उससे यकीनन लोगों पर बोझ था। और हुकूमत ने जो हदफ मुकर्रर किया IMF के साथ मिलकर लेवी का वसूली का, वो ऑलरेडी हुकूमत पहले हदफ से ज्यादा वसूल कर रही है। यानी पहले जो 9 माह है उसमें लेवी ज्यादा वसूल की गई है।